हमारे संविधान का भाग 1 संघ और राज्य यूनियन एंड टेरिटरी। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक दी गई है। अनुच्छेद 1 में कही गई है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात इसके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते। को-फेडरल परिसंघ, परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाता है। फेडरेशन, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को देते हैं और देश को कहते हैं आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। यूनियन, इससे राज्य कभी अलग नहीं हो सकते, जैसे हमारा इंडिया एक यूनियन। अनुच्छेद 2 संसद को यह अधिकार देता है कि भारत से बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति अर्थात सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे सिक्किम, इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 को जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3 संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ। यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। 26 जनवरी 2020 को दमन व द्वीप एवं दादर नागर हवेली का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अनुच्छेद 4 जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएंगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। अखंड भारत का इतिहास। हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में ड्रोन लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा हुआ था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार, जिसे वर्मा कहते थे पहले, अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। भारत का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया
रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर जीरो लाइन कहा जाता है। अंग्रेजों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिए, पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिल जाए या खुद का स्वतंत्र देश बनाए। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासतें थी। 552 देसी रियासतें को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेवारी दी गई कि उसे मिलाकर यूनियन बनाई। इस काम में 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका थी, सरदार पटेल, बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को 17 दिसंबर 1948 में भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर फरवरी 1948 को भारत में मिला दिया। जम्मू कश्मीर, यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह डोगरा शासक थे। इन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे न ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा लिया गया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। इन सभी देसी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। ए, ब्रिटिश प्रोविंस, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। बी, प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जहां देसी रियासतों का शासन था। सी, कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, इनकी संख्या 10 थी। डी, यूनियन टेरिटरीज, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, इनकी संख्या 1 थी। इसके धर कमेटी, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में इसके धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक आधार पर होनी चाहिए। JBP समिति, इसके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू, वर्तावी सीतारामैया और सरदार पटेल थे। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इन्होंने भी कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक आधार पर ही होनी चाहिए। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करता हुआ पिट्टू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश को परिणाम स्वरूप गठन हुआ। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। फजल अली आयोग, भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी।
इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद A, B, C, D को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 15वां राज्य गुजरात तथा महाराष्ट्र 1960 बना। 16वां राज्य नागालैंड 1963 ईस्वी में बना। 17वां राज्य हरियाणा 1966 ईस्वी में बना। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1771 ईस्वी में बना। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 1972 में बना। सिक्किम 1974 में राज्य बना और 1975 में 22वां राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 1987 में। पेप्सू पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। पेप्सू 4 भाग में टूट गया। हिमालयी क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश, हिंदी बोले जाने वाले के लिए हरियाणा, पंजाबी के लिए पंजाब एवं एक यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जिसमें 27 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इसकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नागर हवेली और दमन द्वीप 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें एक कर दिया गया। दादर नागर हवेली अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।